दोस्तों आज हमारी कहानी है सागर और लिपि के बारे में। सागर और लिपि दोनों ही पति पत्नी हैं। एक दिन क्या हुआ कि सागर जब बेडरूम में गया तो वो देखा कि उसकी वाइफ लिपि किसी और के साथ हंस हंस के फोन पर बात कर रही थी। उसके पति को रूम में आते देखकर वो बालकनी पर चली गई और वहीं पर खड़ी होकर बहुत देर तक बात करती रही। सागर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लिपि को ऐसे देख के सागर को लग रहा था कि आजकल लिपि थोड़ी सी बदल सी गई है। अब लिपि मेरे साथ अच्छे से बात तक नहीं कर रही है और ना ही पहले की तरह रात में मेरे साथ खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। वो अब हर वक्त फोन पे बिजी रहती है और देर रात तक किसी के साथ व्हाट्सएप में चैटिंग करती है और कभी कॉल आती थी तो अकेले में बात करने के लिए बेडरूम से बाहर चली जाती है। सागर सच क्या है जानने के लिए बेचैन होता है। वो जब भी लिपि की फोन चेक करने के लिए जाता है वो देखता है कि सब में पासवर्ड लगा होता है। वो लिपि को भी सच क्या है पूछ भी नहीं सकता क्योंकि उसको था कि अगर वो लिपि से उसके बारे में पूछेगा तो लिपि बहुत गुस्सा करेगी और उसके फोन भी नहीं देगी। उन दोनों की शादी को अभी लगभग 12 साल हो चुकी थी। उन दोनों के एक 7 साल की बेटी भी थी जिसका नाम है रानी। शुरुआत में दोनों मिलकर रानी का देखभाल करते थे, लेकिन सागर ऑफिस में बिजी रहने के कारण लिपि को अकेले ही रानी का देखभाल करनी पड़ी। ऑफिस में सागर के बहुत काम होते थे, इसलिए कभी कभी रात ऑफिस में ही गुजारना पड़ता था। सागर हर वक्त लिपि को बोलता रहता था कि मैं इतना मेहनत करूंगा तुम दोनों के लिए और इतना पैसा कमाऊंगा कि घर में कभी भी पैसा का कोई कमी नहीं होगी। मैं इतना मेहनत तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ, तुम दोनों को जो चाहिए वो बोलना। लेकिन सागर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लिपि से दूर जा रहा है। अब सागर को लिपि की ऐसी हरकतों पर शक होने लगा। वो अब ऑफिस से जल्दी आने लगा जैसे वो लिपि के ऊपर नजर रख सके। लेकिन लिपि उसकी दुनिया में खोई रहती थी। वो पहले जैसे सागर से ज्यादा बात तक नहीं कर रही थी, लेकिन लिपि उसकी बेटी रानी को सही से समय देती थी। पर जब सागर उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो कोई भी बहाने बनाकर वहां से चली जाती थी। लिपि और सागर के लव मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ उनके प्यार कम होता गया और अभी सागर लिपि को शक करता है। उसको लगता था कि लिपि के कोई और लड़के के साथ कोई चक्कर चल रही है। सागर को लिपि की ये हरकत सहन नहीं होता था। वो दिन रात यही सोच के बेचैन हो रहा था कि क्या कमी रह गया मेरे पास जो लिपि ये सब कर रही है। अब लोगों को अगर ये बात पता चला तो मैं कहीं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या सोचेंगे वो लोग, मुझ पे उंगली उठाएंगे, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। अब जल्द से जल्द सच जानने के लिए सागर को एक आइडिया आया। वो एक दिन ऑफिस से लौटते ही लिपि को बोला, मैं गांव जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तुम रानी का ध्यान रखना। लिपि ने कहा कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं सब खुद से कर लूंगी। ये बोल के लिपि रानी को देखने के लिए दूसरे रूम में चली गई कि तभी सागर रूम में कैमरा छुपा दिया और फिर गांव चला गया। 5 दिन बाद जब वो गांव से लौट के आया वो कैमरा रिकॉर्डिंग देख के उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गया। वो देखा कि कोई और लड़का हर दिन आधे रात में बेडरूम को आता है और 3-4 घंटे के बाद चले जाता था। सागर ये देख के बहुत गुस्सा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर प्रीति को बुलाता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लिपि कुछ ना सुनकर रानी के पास चली जाती है कि तभी सागर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मतलब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे लिपि बेडरूम को तभी सागर उसके गाल में जोर से एक चाटा लगाता है और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये करते हुए? तुम इतनी नीचे गिर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लिपि की आंखों में आंसू टपकने लगे। वो थोड़ी सी मुस्कुरा कर बोली, ये वीडियो देखकर तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सागर गुस्सा होकर बोलता है, हम दोनों प्यार करके शादी किए थे, तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे कसम खाई थी, लेकिन तुमने आज हमारे प्यार को बदनाम कर दी। मैं और 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर लिपि जोर से सागर को एक धक्का देती। वो बोली कि कोई और लड़के को कमरे में आते देख के तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, और तुम जब तुम्हारे सेक्रेटरी के रीतू के कमरे में थे। ये सुनते ही सागर चौंक गया।
सागर और रितु के बीच क्या हुआ था? क्या ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे? क्या सागर लिपि को धोखा दे रहा था या लिपि खुद के गुनाह को छुपाने के लिए ये सब बोल रही थी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।